दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट अजीबोगरीब तमाशे के साथ खत्म हो रहा है। एक तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 3.5 से एक रोबोट पेश किया, बाद में पता चला कि वो चाइना ने बनाया था। दूसरी तरफ बिल गेट्स जो कि मेन स्पीच देने वाले थे, उन्हें स्पीच के लिस्ट से ही हटा दिया गया। तीसरी तरफ स्टार्टअप्स में काफी लोगों ने कंप्लेंट की कि उनके स्टार्टअप्स का आइडिया चुरा लिया गया है। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि क्यूआर कोड स्कैन तक नहीं हो पा रहे थे, यानी कि मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा खराब था। कहां तो भारत यह दावा कर रहा था कि वो एआई की फील्ड में लीडर बन के उभरेगा, और कहां तो एआई का इतना बड़ा समिट मैनेज करने में भारत फेल हो चुका है। तो कौन कौन सी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, चलिए देखते हैं। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो सभी को पता है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट जो कि ग्लोबल साउथ का एआई के क्षेत्र में सबसे बड़ा इवेंट था, जो कि 16 से लेकर के 20 फरवरी 2026 तक भारत में आयोजित किया गया, जो कि दिल्ली में कंडक्ट किया जा रहा है। आज 20 तारीख को ये समाप्त हो रहा है। अब यहां पे देखोगे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े सीईओज जैसे कि अल्टमैन हो गए, सुंदर पिचाई हो गए, बिल गेट्स जैसे बंदे भी यहां पर पधारे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये इवेंट रहा होगा। आप देख सकते हो बड़े बड़े लीडर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी अरबों की कंपनियां खड़ी कर डाली है, वो सभी यहां पर मौजूद हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि ये इतना बड़ा इवेंट है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ था। ठीक है, सैम एल्टमैन हो गए, सुंदर पिचाई हो गए, हर लोग यहां पर मौजूद थे, क्योंकि लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंडिया कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। लेकिन अचानक से एक ट्वीट आता है, अचानक से एक न्यूज़पेपर में खबर छपती है, इंडिया टुडे मैगजीन में खबर छपती है, और अश्वनी वैष्णव साहब हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, यानी कि सॉरी बोला है, माफी मांगी है पूरी मीडिया के सामने, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर हैं। ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, फिर इनके जो इतने इवेंट्स हुए हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनसे मैं इनको रिलेट करके आप लोगों को बताऊंगा। दिस इज द बिगेस्ट एआई इवेंट। सही बात है भाई, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक इवेंट था पूरी दुनिया में। द रिस्पॉन्स वॉज फिनोमिनल, यानी कि रिस्पॉन्स जो था इतना ज्यादा था, इतना बढ़िया था कि मजा ही आ गया। यहां पे देखिए अश्वनी वैष्णव साहब ये कह रहे हैं कि हमने भीड़ को मैनेज करने में गलती नहीं की, भीड़ ही इतनी आ गई तो हम क्या करें। हमने शादी का कार्ड दिया था 500 लोगों को, 5000 लोग आ गए तो हम क्या करें भाई साहब। यहाँ पे इनका ये कहना, हाँ रिस्पॉन्स फिनोमिनल था, यहाँ पे आप लोग ये देखोगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि वी कैन सी द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी स्मूथ नाउ। बहुत बहुत स्मूथ हो चुका है, हर चीज का प्रबंधन, हर चीज का ऑर्गेनाइज हम लोगों ने जिस तरीके से किया है, बेहतरीन किया है हम लोगों ने। इफ एनीबडी हैज फेस्ड एनी प्रॉब्लम यस्टरडे, यानी कि फिर भी किसी को समस्याएं आई हैं, तो हम सॉरी बोल रहे हैं, हम माफी मांग रहे हैं, यानी कि वी अपोलोजाइज फॉर दैट। वॉट एवर फीडबैक यू हैव, जो भी आप लोग फीडबैक देना चाहते हैं, हम डेफिनेटली उनको, ओपन माइंडेड लोग हैं हम लोग, लिखा हुआ साथ, हम लोग ओपन माइंडेड लोग हैं, और वी विल मेक एफर्ट्स टू मेक द एक्सपीरियंस स्मूथर एंड एंजॉयबल फॉर ऑल ऑफ यू। यानी कि हम कोशिश करेंगे चीजों को और ज्यादा बेहतर करने की। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब जी, है ना, इन्होंने इतना बड़ा दावा पूरी दुनिया से सॉरी बोला है। आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मिसमैनेजमेंट हुई होगी। अब चलिए देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी मिसमैनेजमेंट यहां पर की गई है। मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, मतलब मेजर ऑर्गेनाइजेशन फेल हो चुकी, ओवर क्राउडिंग और लॉन्ग क्यू, यानी कि भीड़ इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी, लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी थी भाई। और ये भीड़ होने का मतलब ये नहीं कि लोग ज्यादा आ गए थे, भीड़ होने की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां पे ना क्यूआर जो होता है ना, पास पास, तो पास लोगों के फोन में थे, जो स्कैन करो और आपको जो पास होगा ना एक्टिवेट होगा, आप अंदर जा सकते हो। भाई साहब वो जो क्यूआर था ना, वो काम ही नहीं कर रहा था, टेक्नोलॉजी इतनी खराब की काम ही नहीं कर रही थी वहां पे। तो लोग गेट पे भीड़ 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 इकट्ठी होती चली गई, लंबी लंबी लाइनें लगी, घंटों तक लोग एंट्री गेट पर लगे रहे, इतना ज्यादा खराब मैनेजमेंट था। तो और चले, तो खराब मैनेजमेंट था ही, आप लोगों को पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए थी कि जो वीआईपीस आएंगे, चीफ गेस्ट वगैरह, मतलब दूसरे देश के डेलीगेट्स आएंगे, उनके लिए अलग एंट्री रख, आम इंसान के लिए अलग ना जी, इन्होंने एक सेम एंट्री रखी हुई है। तभी तो यहाँ पे वीवीआईपीस को पास दिलाओ और सारी भीड़ को रोक दो। भैया भीड़ इतनी ज्यादा खचाखच भर गई, ये देखिए, ये देखिए, ये घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं यहाँ पे लोग,
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई भीड़ इतनी आ गई थी, हम तो उम्मीद इतनी कर रहे थे, इतनी आ गई थी। पागल हो क्या? आप इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो भी उस टेक्नोलॉजी का जो कि उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। आपने कैसे उम्मीद कर लिया कि थोड़ी सी भीड़ होगी? और अगर आपको ये, आप देखिए होता क्या, प्लान ए प्लान बी प्लान सी आपने क्यों नहीं बनाया था भाई साहब? आपने, आपका पुअर क्राउड मैनेजमेंट था, इस बात को मानिए। आपका जो सिक्योरिटी था ना वो बहुत ही खराब था, इस बात को आप मानिए। लोग क्यूआर को स्कैन करे, स्कैन ही नहीं हो रहा भाई, एंट्री पास खुल ही नहीं रहा है, तो भैया गेट पर ही वेट करेंगे ना। ये आपकी कमियां हैं, आप लोग को इस बात को मानिए, ठीक है बच्चों। तो आईटी आईटी मिनिस्टर ने इन सब चीजों के लिए अपोलोजाइज किया है, मिसमैनेजमेंट के लिए सॉरी बोला है, लेकिन हाँ थोड़ा लपेट के अपने रैपर में, अपने शब्दों में लपेट के बोला है कि इतना बढ़िया मैनेजमेंट था, इतना बढ़िया कमाल का मैनेजमेंट था, फिर भी हम लोग सॉरी बोल देते हैं। डिजिटल फेलियर की बात कर लेते हैं। क्यूआर कोड फेल हो गए भैया, एंट्री पॉइंट्स पर ही काम ही नहीं कर रहे थे। यूपीआई नॉट वर्किंग एट फूड काउंटर्स। अभी देखिए जो काउंटर लगे हुए वहां पे यूपीआई चल ही नहीं रहा है, यूपीआई चल ही नहीं रहा है लोग। और जो काउंटर वाले बंदे क्या बोल रहे हैं, कैश है, कैश है तो आप टिक्की चाट समोसे खा लीजिए, कैश नहीं है तो सॉरी सर। क्यूआर भाई साहब वहां पे देखिए, फूड स्टॉल जिसने लगाया होगा ना उसने भी लाखों रुपए दिए होंगे, लाखों रुपए, लेकिन वहां पे वो क्यूआर काम ही नहीं कर रहा है। देखिए भाई साहब, ठीक है। पैची मोबाइल इंटरनेट, पैची का मतलब क्या होता है? बार बार नेटवर्क जाना, बार बार नेटवर्क आना, बार बार नेटवर्क जाना, बार बार नेटवर्क आना। भैया इतना पैची मोबाइल इंटरनेट था, कोई बंदा स्टार्टअप वाला अपना डेमो दिखा रहा है, ठीक है, जैसे किसी ने एक रोबोट बनाया, रोबोट तो ऐसे ही रुक जाएगा भाई, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे होगा, फिर ऐसे रुक जाएगा, फिर ऐसे रुक जाएगा, मतलब वो तो भैया डेमो ठीक से दिखाई नहीं पाएगा। न जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च कर करके लोगों ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बनाया होगा, कितने स्टार्टअप्स ने करोड़ रुपए खर्च करके अपने पूरी जिंदगी की पूंजी लगा दी होगी भाई साहब, और तब यहाँ पे आया, और आपका इंटरनेट काम ना करने की वजह से वो ठीक से डिस्प्ले ही नहीं कर पाए। ये देखिए सारी शिकायतें मैं नहीं कर रहा हूं, ये स्टार्टअप्स वालों का बयान है, जिन जिन समस्याएं फेस की उन सभी का यहाँ पे बयान है। आयरनी देखिए, भाग्य विडंबना देखिए, अ डिजिटल इंडिया शोकेस फेल्ड ऑन बेसिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वी आर डिजिटल इंडिया, हम ऐसे हैं वैसे हैं, और बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक चीज पर भी हम लोग फेल हो जाते हैं। सब्जी लेने जाओ, गोलगप्पे खाने जाओ, वहां पर भी क्यूआर चल जाता है, यहां पर नहीं चल रहा भाई। यानी कि आप श्योर नहीं थे, आपको श्योरिटी रखनी चाहिए थी यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की, सिक्योरिटी की, क्राउड मैनेजमेंट की, आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। अभी देखिए जो स्टार्टअप्स वाले हैं वो कितना स्ट्रगल है उनको लाइव एआई डेमो देने में, डेमो दे ही नहीं पाए बेचारे। कैसे डेमो देंगे? तो भैया उनके पास तो पूरी दुनिया के सामने अपनी टेक्नोलॉजी को दिखाने का कितना बड़ा मौका था ना। भारत ने न जाने कितने ही भारत ने न जाने कितने ही इन्वेस्टर्स खो दिए आज। हो सकता था कि कोई ऐसा जो डेमो पसंद आ जाता फॉरेन कंट्री को और वो इन्वेस्टमेंट दे देता, अरबों का इन्वेस्टमेंट देता, तो भैया एक और कंपनी खुल जाती, एक और कंपनी बढ़िया चल पाती, ठीक है, 100-200 लोगों को नौकरी मिल जाती। ना जाने कितने स्टार्टअप्स को आज आप लोगों के मिसमैनेजमेंट ने फेल कर दिया है। आगे देख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे ही चलिए, तो झूठ मूठ का चल रहा है। एक कमाल का झूठ यहाँ पे सामने आया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि भैया उसने 350 करोड़ की लागत से ये कुत्ता बनाया है रोबोट वाला। अभी बाद में पता चला, किसी बंदे ने देख लिया रिपोर्ट, अरे ये तो चाइना का है भाई, दिखाओ दिखाओ चाइना का है, तो मैं चाइना का पता चला। और ये जो एक मोहतरमा है यहाँ पे क्या बोल रही है, हाँ हमारी यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ की लागत से बनाया है, और वी आर द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसने 350 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इस तरीके के रोबोट बनाने में। अरे भैया आप लोग मेक इन इंडिया और इंपोर्टेड टू इंडिया का मतलब नहीं समझते हो क्या? भाई चाइना का रोबोट खरीदा, ठप्पा अपना मारा और शोकेस कर दिया, पूरी दुनिया में थू थू करा दिया आप लोगों ने हमारी टेक्नोलॉजी की। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है कि हमने ये दावा ही नहीं किया कि ये हमारा बनाया हुआ रोबोट था, हमने तो बस इसको पेश किया है। पागल हो क्या? है, जब स्कूल में हम लोग 10वीं 12वीं में मॉडल बनाते थे, किसी और का मॉडल उठा के और मैं यहाँ पे दिखाऊं सर ये रहा मॉडल मेरा, तो भाई मेरा ही है ना, मैं ही शोकेस कर रहा हूं ना। बाद में जब टीचर पकड़ ले तो मैंने, ये सर इसका है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरा है। अरे भैया तुम्हारे हाथ में तो तुम्हारा ही होगा ना, सीधी सी बात है, यही दावा कर रहे हो। लेकिन भाई यहाँ पे साफ मना कर दिया कि भैया हमारा नहीं है। उसके बाद जो स्टॉल्स हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा खराब हो गई, सबने स्टॉल ले रखे थे ना, जैसे एक स्टार्टअप वाला स्टॉल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, अथॉरिटी ने स्टॉल खाली करवा दिया। अब देखो ऐसे आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं फॉरेन वाले, हाँ स्टॉल ये लगे बीच है ना। अब देख रहे हैं यहीं पे समस्या चल रही है, यहीं पे समस्या चल रही है, तो यहाँ पे भारतीय जो ऑफिसर्स थे, बड़े बड़े जो नेता लोग थे, उस तरफ के सारे स्टॉल ही हटवा दी, जल्दी हटवा दो मालिक, जल्दी हटवा दो, बंदे आ रहे, जल्दी हटवा दो, हटवा दो। हटवा दिया आप लोगों ने। तो जिनके स्टॉल्स आप लोगों ने हटवाए हैं उन्होंने पता है कितने पैसे दिए होंगे यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे उन लोगों ने, लेकिन उनका भरोसा आप लोगों ने बिल्कुल तोड़ दिया। अब
एआई के क्षेत्र में या फिर इस तरीके के इवेंट पे दुनिया में कोई भी भरोसा नहीं करेगा। अब बिल गेट्स की बारी आती है। बिल गेट्स जैसा बंदा भाई साहब जो इंपॉर्टेंट स्पीच देने वाला था, इंपॉर्टेंट स्पीच देने वाला था, ठीक है, कीनोट स्पीकर था ये, कीनोट स्पीकर, लेकिन हाँ इसका जो नाम है एन मूवमेंट पे लिस्ट से हटा दिया गया। और क्यों हटा दिया गया भाई साहब? क्योंकि एप्स्टीन फाइल जो आप लोगों ने देखा होगा ना, एक क्या बताऊं, एप्स्टीन फाइल बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। एप्स्टीन फाइल एक मतलब फाइल है, ठीक है, जो जिसमें सभी के काले करतूतों का सबूत छुपा हुआ है, छोटे तब तो ये समझ लो, है ना। तो उस फाइल में भैया बिल गेट्स का भी नाम है। अब यहां पे आप देखोगे कि यार वो तुम्हें इस बात से क्या लेना देना, तुम अपनी, भाई वो बिल गेट्स है, बिल गेट्स है, माइक्रो है भाई, बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट है उसका, ये बात को समझो, ठीक है। वो उसका पर्सनल लाइफ है भाई, वो अपने देश में जो मर्जी कर रहा है, पर्सनल लाइफ है यार। तुम्हारे लिए तो इकोनॉमी लेके आया था ना, तुम्हारे लिए तो इन्वेस्टमेंट लेके आता है ना, उसको पसंद आता तो, लेकिन नहीं, यहां पे इन लोगों ने उसका नाम हटा दिया भाई साहब। वो चाहते थे कि नहीं भैया, जो ऑर्गेनाइजर्स अवॉइडेड स्पॉटलाइट द कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी को अवॉइड करना चाहते थे ये लोग। अरे और कंट्रोवर्सी को क्यों अवॉइड करना चाहते थे पता है? इतने भसड़ तो पहले ही इन लोगों ने मचा दिया है। अब ये जो बिल गेट्स अगर स्पीक दे देते तो मीडिया वाले आज की डेट में क्या करते भाई साहब, अरे देखो भाई साहब एक ऐसे बंदे को जिसपे इतने इतने संगीन इल्जाम लगे हुए हैं, जिसमें रेप तक के केसेस चल रहे हैं, इस बंदे को स्पीकर, मेन स्पीकर बना रहे हो, बताओ। अरे यार दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अपनी गलती को छुपाने के लिए ये एक और बड़ी गलती आप लोग नहीं कर सकते, ना जाने कितने इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने रोक दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा आप लोग देखोगे कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा जाल देखने के लिए मिला। स्टार्टअप्स की बात कर लेते हैं। जो स्टार्टअप्स वाले बेचारे ये सब शोकेस करने के लिए लेकर के आए थे, स्टार्टअप्स वाले अपना अपना जो इक्विपमेंट वगैरह शो करने के लिए लेकर आए थे। ये क्या बोल रहे हैं भैया, जो हमारा प्रोटोटाइप ही चोरी हो गया। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? सबसे बेस वाला जो मशीन होती है ना, जो हम लोग दिखाने वाले, प्रोटोटाइप ही चोरी हो गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी, कोई आया बैग में लेके आया, चुप चुप के चला गया। अरे भाई पूरा प्रोटोटाइप ही चोरी हो गया। अब सोचो आपकी मैनेजमेंट कितनी ज्यादा खराब थी, सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे हुए थे, ठीक है। मेनी एग्जीबिटर्स वर लॉक्ड आउट ऑफ देयर ओन स्टॉल, अपने स्टॉल के बाहर उनको लॉक कर दिया गया। भैया मेरी दुकान है, अरे मेरी दुकान है, मुझे नहीं नहीं, निकल यहां से निकल। इतना ज्यादा आप लोगों को खराब मैनेजमेंट था यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखते हो, ठीक है भाई साहब, जो लोग, ये जो जितने भी एग्जीबिटर्स थे, अपने ट्रेवल पे, स्टॉल्स पे, लॉजिस्टिक्स पे भैया करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इन लोगों ने, और आप लोगों ने इन लोगों के साथ ये सब कुछ किया। आगे से अगर आप इतना बड़ा इवेंट करोगे तो फॉरेन से कौन आएगा आपके पास? कोई भी नहीं आएगा। समझिए इस बात को। आप लोग भारत को विश्वगुरु नहीं बना रहे हो, भारत को आप बदनाम कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ठीक है, याद रखना, ये ऑर्गेनाइजर्स फेल टू एंश्योर बेसिक सिक्योरिटी, बेसिक सिक्योरिटी भी नहीं दे पा रहे हैं। इनोवेशन एग्जीबिशन, जो हम लोग इनोवेशन का ही तो एग्जीबिशन कर रहे हैं। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आना। तो नई नई टेक्नोलॉजी ये लोग लेकर के आए, आपने इनकी टेक्नोलॉजी चुरवा दी। भैया चलो कोई बात नहीं, है ना। अरे ये क्या मतलब भाई, आप लोगों की मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा खराब तो नहीं कहूंगा, वाहियात जरूर कहूंगा भाई साहब। वाई दीज मिस्टेक्स हर्ट इंडियाज इमेज। अब देखिए क्यों और कैसे इंडिया की इमेज यहां पे बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। कहां तो ग्लोबल मीडिया, ग्लोबल मीडिया में कुछ दिन पहले चल रहा था कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक नया लीडर बनके उभर रहा है। लेकिन अब ग्लोबल मीडिया क्या बोल रही है भाई साहब, इनोवेशन के बजाय भारत क्या है, ध्यान से सुन, इनोवेशन के बजाय भारत क्या है? एक बिल्कुल ही झूठा, एक बिल्कुल ही फरेबी, एक बिल्कुल ही मिसमैनेज करने वाला, और ये मतलब इनोवेशन को या टेक्नोलॉजी को अपनाने वाला भारत नहीं है। विश्वगुरु फालतू में कहने का ही है भारत, यहां पे इन लोगों ने साबित कर दिया है। अभी देखिए एक नैरेटिव शिफ्ट हो चुका है। कैसे? इंडिया इज बिल्डिंग एआई। पहले होता था कि इंडिया इज बिल्डिंग एआई, यानी इंडिया एआई के क्षेत्र में बहुत उभर के सामने आ रहा है। अब क्या हो गया है, इंडिया इज प्रिटेंडिंग एआई लीडरशिप। इंडिया सिर्फ नौटंकी कर रहा है कि मैं एआई लीडरशिप में आगे हूं, सिर्फ नौटंकी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे साफ इतनी सारी गलतियां कोई कैसे कर सकता है यार। उसके बाद जो जेन्युइन इंडियन स्टार्टअप्स हैं गॉट ओवरशैडोड, यानी कि जो इंडियन जो स्टार्टअप्स हैं उनका कितना ज्यादा नुकसान हुआ। आप देखो यहाँ पे जो भी स्टार्टअप करके आया था बेचारा, करोड़ रुपए लगा के गए थे, कितना ज्यादा नुकसान हुआ, भारत का कितना ज्यादा नुकसान हुआ। न जाने कितने इन्वेस्टर्स यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे बिना इंडिया को इन्वेस्टमेंट दिए हुए। उसके बाद आप देखोगे ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब ट्रस्ट का कम हो जाना, ट्रस्ट का कम हो जाना। तो भारत में जो भरोसा था इन्वेस्टरों का वो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अब वो भी नहीं आएंगे। ग्लोबल टेक लीडर, ग्लोबल
ग्लोबल लेवल पे हम लोग अपने आप को टेक लीडर बता रहे थे, टेक्नोलॉजी का लीडर बता रहे थे, अब वो भी हम लोग अपने आप को नहीं बता सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में तो भैया हमारी थू थू हो चुकी है। ये सारी जो इमेज है इस, और ये इवेंट एक दिन थोड़ी चला है, 6 7 16 17 18 19 20 5 दिन। भाई 16 तारीख को आप लोगों ने देख लिया कि मैनेजमेंट खराब हो रही है, तो 17 को ठीक कर दो। भाई बड़े बड़े इमैनुअल मैक्रोन भी आया था, सोचिए फ्रांस का राष्ट्रपति यहाँ पे आया है, बिल गेट्स यहाँ पे आया है, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या देखोगे भाई साहब कि नहीं, मैनेजमेंट बेहद खराब था। तो हमारा ये था आज का सेशन दोस्तों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे। अगर ये सेशन आपको यूजफुल लगते हैं दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे इस प्लेटफॉर्म को और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।